हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेखा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री 13 से 15 जुलाई तक रहेंगे फ्रांस और यूएई की आधिकारिक यात्रा पर। फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पीएम मोदी 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में बतौर सम्मानित अतिथि होंगे शामिल। भारतीय शस्त्र बलों की टुकड़ी भी लेगी भाग। 15 जुलाई को पीएम संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक मोहम्मद शेख बिन जायद अल नायान के साथ करेंगे बातचीत। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में भाजपा की 4 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंची। हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोकतंत्र हुआ शर्मसार। हिंसा पर महागठबंधन की चुप्पी को बताया रहस्यमय। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी से पूछे गए सवाल। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बुलाई महत्वपूर्ण लोकसभा प्रवास योजना की बैठक। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पदाधिकारियों के अलावा कई अहम नेता भी शामिल। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। गुजरात से बाबूभाई जेसंगभाई देसाई और केसरी देव सिंह जाला को बनाया उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल से पार्टी ने अनंत महाराज को उतारा। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को होगा मतदान। उत्तर भारत में भारी बारिश से आफत। दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू। उत्तराखंड में सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोकी गई केदारनाथ यात्रा। उत्तर प्रदेश में अलर्ट। असम में भी स्थिति और गंभीर होने की आशंका। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। क्लाइमेट फाइनेंस और रीइमेजिनिंग कोऑपरेटिव्स पर होगी परिचर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इंडोनेशिया और थाईलैंड के 7 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। आसियान और विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। सीरिया दौरे पर रहेंगे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। भारत वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। पहला मैच आज से डोमिनिका में। पिछले 24 साल में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का रहा है शानदार रिकॉर्ड। एयर इंडिया विमान में फिर मचा बवाल। बीते कुछ महीने से फ्लाइट में यात्रियों के विवाद की खबरें आ रही सामने। मिली जानकारी के अनुसार टोरंटो से दिल्ली आ रही फ्लाइट में नेपाल के नागरिक महेश ने फ्लाइट में जमकर मचाया बवाल। क्रू मेंबर के साथ की गाली गलौज। फ्लाइट में सिगरेट पीने और टॉयलेट का गेट तोड़ने के आरोप में पैसेंजर के खिलाफ किया गया केस दर्ज। इस्कॉन ने मशहूर संत अमोघ लीला दास पर लगाया 1 महीने का बैन। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का किया था इस्तेमाल। इस्कॉन की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि संत अमोघ लीला दास ने अपनी गलती को किया स्वीकार। वे प्रायश्चित के लिए गोवर्धन पर्वत पर 1 माह के एकांतवास में रहेंगे। और थाईलैंड में 2014 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से लगभग 9 वर्षों से देश की सत्ता संभाल रहे पीएम चान लेंगे राजनीति से संन्यास। प्रयुक्त चान ओचा ने चुनाव में उनकी पार्टी की शिकस्त के बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। ओचा ने ये घोषणा ऐसे वक्त में की है जब उनकी राजनीतिक पार्टी मई में हुए आम चुनाव में 5वें स्थान पर रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।